आओ आगे आ जाओ रूबी। वो हम पढ़ा रहे थे उसमें ही देख रहे हैं, थोड़ा टिपिकल है। इधर आओ तो फिर बताएं कहाँ तक हुआ था। इधर आओ प्रभा। वो बड़ी टिपिकल चीज पढ़ा रहे थे, बीटा स्पेक्ट्रम। वो दिखाओ जरा कहाँ तक था। ये था ये। ये हमने इक्वेशन नंबर बताओ कहाँ तक थी? देखिए जहां पढ़ा रहे थे आज उसी के जस्ट आगे से चलेंगे, क्योंकि टिपिकल टॉपिक है, हो नहीं पाएगा, इसलिए आपके आगे ही जस्ट चलेंगे। तो देखिए था एक ये था ओमेगा। उससे देखिए प्रभात जरा ऊपर चाय बोलाओ, चाय पीने की बहुत इच्छा कर रही। तुम लोग पानी यानी पियो, बताओ। ओमेगा एक हमने 10 नंबर पॉइंट बताया था। टोटल एनर्जी ई नॉट बराबर ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई न्यू, ई प्लस ई न्यू। इक्वेशन नंबर सेकंड डाली। फिर ई स्क्वायर पी स्क्वायर सी स्क्वायर एम ई स्क्वायर सी स्क्वायर। ये ई न्यू बराबर सी पी न्यू, ये 4। ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ प्लेन वेव न्यूट्रिनो, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ प्लेन वेव न्यूट्रिनो ये ले। अब हम वहीं से बता दे रहे हैं, ये कर दे रहे हैं 11 नंबर पॉइंट। टोटल नंबर ऑफ प्लेन वेव न्यूट्रिनो स्टेट्स, टोटल नंबर ऑफ प्लेन वेव न्यूट्रिनो states in a volume omega is given by omega 0 to E naught minus E upon C 4 pi P न्यू स्क्वायर डी न्यू 2 पाई एच क्यूब। खोल दो बच्चों, 2 पाई एच क्यूब। आओ
इधर आगे बैठ जाओ, तुम लोग भी स्वप्निल की तरीके उतनी दूर क्यों बैठ रहे हो? शुरू हो गई तुम्हारी क्लास। जहां तक पढ़ाया था उसके आगे है। बहुत टिपिकल टॉपिक था, तुमने नोट कर लिया ऑनलाइन से? देखो ये रूबी जब नहीं आ रही थी पर ऑनलाइन सब नोट कर रही थी। ओमेगा 4 पाई 2 पाई h क्यूब E नॉट माइनस ई का होल स्क्वायर 3c²। सही कर लो 3c। ये इक्वेशन है 5th। ये 11 नंबर पॉइंट डाल दो। ये इक्वेशन नंबर हो गई 5। अब यहां पर द नंबर ऑफ प्लेन वेव स्टेट states available in the final system तुम लोग उधर बैठ जाओ, पीछे बैठ जाओ तुम दोनों लोग, इधर ये लोग बैठ जाएंगे, ये लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। बैठ जाओ उधर आराम से पंखे के नीचे। और इधर आ जाओ तुम लोग। द नंबर ऑफ प्लेन वेव स्टेट्स, ऐसा बैठो पंखे के नीचे आ जाओ। द नंबर ऑफ प्लेन वेव स्टेट्स, हवा लग रही? द नंबर ऑफ प्लेन वेव स्टेट available in the final state system in the electron momentum range from P to P plus dP is given by rho E बराबर, रो इज द फंक्शन ऑफ ई। ये टर्म वैसे भी याद करने पड़ेंगे, डायरेक्ट वाले हैं। रो इज द फंक्शन ऑफ ई और इंपॉर्टेंट है, इसमें बीटा डीके तुम्हें टिपिकल पड़ेगा, ये जो टॉपिक है। ठीक है, एक ये फर्मी थ्योरी वाला है, फिर इसके बाद ये डिपेंडेंस ऑफ शेप ऑफ बीटा पार्टिकल ऑन न्यूट्रिनो मास, छोटा ही सा है पर पढ़ना पड़ेगा। फिर वेरिएशन ऑफ फर्मी फंक्शन विथ जेड एन ई, फिर ये फर्मी क्यूरी प्लॉट करके है वो पढ़ना है। कंपैरेटिव हाफ लाइफ इन बीटा डिके, और ये गैम्बो टेलर ट्रांजिशन है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट पढ़ने हैं, शॉर्टकट कराएंगे फिर भी तुम्हें पढ़ने पड़ेंगे। अब रो ई बराबर ये लीजिए ओमेगा
4 पाई पी स्क्वायर डी पी ई अपॉन 2 पाई एच कट क्यूब है बच्चों, एच कट क्यूब इंटू ओमेगा 4 पाई अपॉन 2 पाई एच कट का होल क्यूब ई नॉट माइनस ई स्क्वायर अपॉन सी क्यूब अपॉन सी क्यूब। एच कट ही है, वो गलत एच कट ही है, देखो मैंने एक एच कट ही तो दिख रहा है, ये भी एच कट, तो एच कट कर लो, अभी तो हाथ में है, काटना ही तो है। हाँ हाँ 2 पाई एच कट हमने कर दिया, एच कट फिगर बुक में दिख रहा है। अब ये एच कट की पावर 7 बन रहा है। अब देखिए इनको मिला के प्रोबेबिलिटी फंक्शन बनाया जाए। चाहे जरा कौन लाएगा किनारे जो बैठा हो, प्रभात आज खुद ही किनारे बैठ गए हैं। द प्रोबेबिलिटी per unit time P PE into DPE. P is the function of P। क्या मम्मी नहीं थी, आवाज दे रही थी, नहीं है? अरे प्रभात वो थे नहीं, शर्मा जी शाम को मिल नहीं पाते हैं, तो आज मिलेंगे या कल शाम को, तब तक कमल की भी आ जाए, दोनों को जमा करा दो। पिछली क्लास में इतना नहीं, यहीं तक पढ़ा है, बस वही बताया। PE DPE of emission of an electron in the momentum range given momentum range तो ये हो गया PE, P is the function of DPE। तो इसमें आप ये रखेंगे 2 पाई एच कट HIF का स्क्वायर वो इज द फंक्शन ऑफ HIF का स्क्वायर रो इज द फंक्शन ऑफ HIF जो है, एक इन्होंने वो माना था, ये पोटेंशियल है इनके बीच क्या,
इंटरेक्शन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स के बीच का पोटेंशियल फंक्शन। कोड लिखा है कि नहीं हमने? HIF की वैल्यू बताया क्या है? लिख दे रहे हैं। HIF पोटेंशियल इंटरेक्शन between initial and final stage. Initial and final stage. HIF की वजह से ही ट्रांजिशन होता है, ठीक है। कॉजेस ट्रांजिशन, कॉजेस ट्रांजिशन, यही ट्रांजिशन का कारण बन रहा है। कॉजेस ट्रांजिशन, ट्रांजिशन का यही कारण बन रहा है। कॉजेस ट्रांजिशन। अब यहां पर रो इज द फंक्शन ऑफ ई की वैल्यू इक्वेशन 6 से रखिए। इक्वेशन 6 यहां लगाइए तो PE डी पाई ई PE DPE 2 पाई अपॉन H कट HIF का स्क्वायर। इसकी वैल्यू रखो ओमेगा 4 पाई P स्क्वायर DPE 2 पाई H कट क्यूब इंटू ओमेगा 4 पाई अपॉन 2 पाई H कट क्यूब E0 माइनस E का स्क्वायर। ये वाली वैल्यू रख दी। तो अब देखिए P is the function of PE ओमेगा HIF मॉड का स्क्वायर 2 पाई क्यूब H कट की पावर 7 C क्यूब H कट की पावर 7 C क्यूब P स्क्वायर E0 माइनस E का स्क्वायर DP। इक्वेशन डालो 7, इक्वेशन डालो 7। क्या कह रहे हो? तुम नहीं समझ पाए ना। ये है 2 पाई क्यूब, 2 पाई क्यूब तो क्या हो जाएगा 2 का क्यूब पाई का क्यूब
2 का क्यूब पाई का क्यूब, यहां पाई 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 स्क्वायर, और 2 का क्यूब कितना हो गया 8, 2 का क्यूब हो गया 8, तो ये हो गया 16 और ये भी 16 हो रहा है, तो बस 2 पाई बचा, ठीक है, और पाई का क्यूब और पाई का क्यूब, ये क्यूब है और ये एक मिनट रुको, 2 पाई क्यूब 2 पाई ओमेगा स्क्वायर, एच सही है, एच सही है ना, कैसे, हाँ अब देखिए इस रिलेशन से, दिस रिलेशन गिव द ये रिलेशन क्या दे रहा है, पहला देखिए, गिव द, पहला तो ये ए में लिख देंगे, द स्टैटिस्टिकल फैक्टर, स्टैटिस्टिकल फैक्टर पी स्क्वायर ई नॉट माइनस ई स्क्वायर, ठीक है, जो कि देता है विच गिव द शेप ऑफ बीटा स्पेक्ट्रम, विच गिव द शेप ऑफ बीटा स्पेक्ट्रम, ये बीटा स्पेक्ट्रम की शेप दे रहा है, ये वाला पी स्क्वायर ई नॉट माइनस, अरे ये क्या कर रहे हैं, ई स्क्वायर, ये वाला फैक्टर आपका क्या दे रहा है, शेप ऑफ बीटा स्पेक्ट्रम, ये 0 फॉर हाई this gives 0 for both high and low electron momenta, ठीक है, दिस गिव्स 0 फॉर बोथ हाई एंड लो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, ठीक है, मतलब लो है और हाई, ठीक है, तो ऑब्वियसली 0 कैसे, मतलब स्टार्टिंग में लो है फिर हाई हो रहा है, ठीक है, मतलब फाइनली ये दिस गिव 0 फॉर बोथ हाई एंड लो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, मतलब कि जो डिफरेंस है फाइनली वो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉलो अप कर रहे हैं, ये कह रहे हैं, तो कंजर्वेशन में टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर और आफ्टर सेम है, इसलिए इट वुड गिव सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन,
it would give symmetrical distribution. Symmetrical distribution. ये दे रहा है symmetrical distribution. Symmetrical distribution. If electron and neutrino, if electron and neutrino masses are equal, and neutrino masses are equal. ये जो आपका दूसरा टर्म है ओमेगा एच आई एफ, दूसरा टर्म है ओमेगा एच आई एफ, द फैक्टर ओमेगा एच आई एफ, it related to emission of electron, it is related to emission of electron and neutrino by the nuclear transformation. ये लॉन्ग का क्वेश्चन, न्यूट्रिनो एंड it is related to emission of electron and neutrinos by the nuclear transformation. तो it depends on the form of interaction, interaction and wave functions of electron. Functions of the electron. Electron, neutrino and nuclear. And neutrino. अब देखिए इस फंक्शन को खोल दो। हाँ आएगी, वो नहीं गौतम, फोन कर लो। अरे गेट बस वो कुत्ते की वजह से बंद कर। गेट खुला था। हेलो क्लास रिकॉर्ड कर कहाँ
बैठ जाओ, अभी बस 10 मिनट में क्लास ओवर कर लो। तब तक इससे तुम दिखा दो इसको क्या पढ़ाया है। It depends upon the form of interaction and wave function of electron and neutrino, wave function of electron and neutrino। तो अब देखिए, ये फंक्शन, ये परिवर्तन लिया ओमेगा एच आई एफ के मॉड का स्क्वायर, जी स्क्वायर एम का स्क्वायर, जी स्क्वायर एम का स्क्वायर। जी जो है दे रहा है स्ट्रेंथ ऑफ बीटा डिके, जी के पास है स्ट्रेंथ ऑफ बीटा डिके, स्ट्रेंथ ऑफ बीटा डिके, जी के पास स्ट्रेंथ है बीटा डिके की, और एम जो है इंटरेक्शन कंटेन कर रहा है, एम कंटेन द interaction, contain the interaction, m contain the interaction। तुम लोग का क्योंकि वो बीएससी वाले बैच है, सब 1 घंटे चलने, तो संडे को तुम लोग को 10 बजे आना है। चक्कर तीनों बैच पढ़ाने हैं मुझे, 7 से 8 फर्स्ट सेमेस्टर, 8 से 9 थर्ड सेमेस्टर, और 9 से 10 फिफ्थ सेमेस्टर। ठीक है, तो तुम लोगों को 10 बजे से, तुम लोग वजह से बीच में टाइम लगा दो, बहुत प्रॉब्लम हो रही है उससे, बच्चे वेट बहुत करना पड़ेगा ना, इसलिए, और पढ़ाना सबको जरूरी है। अब देखिए, ये वैल्यू हम इसमें रखेंगे, तो ये देखिए आपका है इक्वेशन 7, फ्रॉम इक्वेशन 7, ये पूरा बीटा स्पेक्ट्रम का लॉन्ग का 99% क्वेश्चन आपको मिलेगा। पी डीपीई, ये वाली ओमेगा एच आई एफ का स्क्वायर 2 पाई क्यूब एच कट की पावर 7 सी क्यूब पीई स्क्वायर ई नॉट माइनस ई का होल स्क्वायर डीपी। ठीक है, अब आपने इसकी जगह रख दिया, और ये जो कैपिटल पी है, ये कैपिटल पी इज द पी डी पी ई, कैपिटल पी इज द फंक्शन ऑफ पी डी पी ई। इसकी जगह रख दीजिए जी स्क्वायर मॉड ऑफ एम स्क्वायर 2 पाई क्यूब एच कट की पावर 7 सी क्यूब पी स्क्वायर ई नॉट माइनस ई का होल स्क्वायर डीपी। वेयर पी की वैल्यू है पी एम ई इंटू सी, पी एम ई इंटू सी, और ई की वैल्यू है डब्लू
एम नॉट सी स्क्वायर, डब्ल्यू एम नॉट सी स्क्वायर। डब्ल्यू एम ई सी स्क्वायर, एम ई सी स्क्वायर, एम ई सी स्क्वायर, और ई नॉट की वैल्यू डब्ल्यू नॉट एम ई सी स्क्वायर, एम ई सी स्क्वायर रख दीजिए। ये रखिए, इक्वेशन डालिए 9 में रखिए, P is the function of P dPe। ठीक है, इसको जनरलाइज्ड फॉर्म में कर दीजिए। पहले लिख दे रहे हैं जी स्क्वायर मॉड ऑफ एम स्क्वायर 2π³ h कट की पावर 7c³ पी स्क्वायर ई नॉट माइनस ए स्क्वायर dPe। अब यहाँ पर P इज द फंक्शन ऑफ P स्मॉल p करो, dP कर दो। ठीक है, अब यहाँ पर जी स्क्वायर मॉड ऑफ एम स्क्वायर 2π³ h की पावर 7 पी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी पी स्क्वायर एम ई स्क्वायर सी स्क्वायर, इसमें हो जाएगा डब्ल्यू ई नॉट एम ई सी स्क्वायर डब्ल्यू एम ई सी स्क्वायर। ठीक है, और डी पी ई की वैल्यू एम ई इंटू सी डी पी, एम ई इंटू सी डी पी। ठीक है, अब देखिए पी डी पी जी स्क्वायर मॉड ऑफ एम स्क्वायर 2π³ 7c³ पी स्क्वायर एम ई सी स्क्वायर, इसका स्क्वायर है एम ई स्क्वायर सी की पावर 4 डब्ल्यू नॉट माइनस डब्ल्यू का स्क्वायर एम ई इंटू सी डी पी। ठीक है, तो सी स्क्वायर ये सी, तो ये हो गया जाके करिए, तो यहां पर हो गया एम ई स्क्वायर ये हो गया आपका P इज द फंक्शन ऑफ P डी पी। ठीक है, ये हो गया
एम ई की एम ई की पावर 5, एम ई की पावर 5, जी स्क्वायर ऐसे रहेगा और 2 पाई क्यूब एच की पावर 7, ठीक है, मॉड ऑफ एम स्क्वायर सी, क्या, हाँ एच कट है, ठीक है, एम स्क्वायर। अब क्या बचा जाके इसमें, और इधर सी क्यूब है तो एक सी बचेगा, है ना, तो सी की पावर 4 है, ये सी और ये सी, ये कट गया, सी की पावर 4 बचेगी, ठीक है, सी की पावर 4, और क्या बचा जाके, एक पी, पी स्क्वायर बचेगा ना, पी स्क्वायर, ठीक है, और डब्लू नॉट माइनस डब्लू का स्क्वायर डी। अब यहां पर ये आ गया, मान लिया लेट कैपिटल जी स्क्वायर बराबर एम ई की पावर 5, सी की पावर 4, एच कट की पावर 7, जी स्क्वायर, इसको कैपिटल जी मान लिया, ठीक है, तो कैपिटल जी मान लिया तो P इज द फंक्शन ऑफ P dP, dP क्या हो गया, जी स्क्वायर अपॉन क्या बचा जाके 2 पाई क्यू, ये बचा मॉड ऑफ एम स्क्वायर, ठीक है, मॉड ऑफ एम स्क्वायर और पी स्क्वायर सी की पावर 4, सी की पावर 4, पी स्क्वायर सी चला गया ना, हाँ, तो पी स्क्वायर बचा ना, पी स्क्वायर डब्लू नॉट माइनस डब्लू का स्क्वायर डी, ये इक्वेशन नंबर 10, ठीक है, जो बचे क्या, कहाँ पे, अरे डी डब्ल्यू नहीं, डी पी, ठीक है, ये लिख दो, दिस इज द, वो गलत लिख गए, दिस इज द, दिस इज द required relation for Fermi energy of बीटा स्पेक्ट्रम, बीटा डिके लिखा है, हेडिंग क्या डाले, फर्मी एनर्जी ऑफ बीटा डिके, ये अब कल और पढ़ लेंगे ना, तब थोड़ा और दो चीजें नई बतानी है। कहां पे, एमई नहीं, ये जब आप इसको करेंगे, जब आप डीपी को बदलेंगे, ठीक है, तो जब डीपी को बदलेंगे तो आपका ये था ना, यहां पर डीपीई था, आपका पीई था ना, पी एम ई इंटू सी, अब डीपीई बराबर एम ई इंटू सी और डीपी, ये बदला है हमने, तो आपका क्या था डीपीई, उसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो एम ई सी इंटू डीपी, तभी तो कन्वर्जन हुआ है। हमने
डीपीई की जगह डीपी ले लिया, जनरल मोमेंटम का चेंज ले लिया। और उसमें ये है पीई बराबर पी इंटू एमई सी। एमई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मतलब बीटा पार्टिकल का मास है, और सी स्पीड ऑफ लाइट। ये कन्वर्जन किया तब आपका किसको, डीपीई को पी, इस तरह आया। ठीक है, तो ये मोस्ट टिपिकल टॉपिक है न्यूक्लियर फिजिक्स का, और पूरा कराना ही पड़ेगा क्योंकि सिलेबस में लिखा हुआ है। अभी 2 चीजें और है, कल कंप्लीट हो जाएगी। कल आपकी सेकेंड यूनिट कंप्लीट होगी। 8 बजे से बीएससी थर्ड सेमेस्टर की क्लास। जब हम 8 बजे नहीं रखते कोई आता ही नहीं है 9 बजे, समझ लो। पिछले संडे क्योंकि 9 बजे बंसल सर की क्लास है, तो सब बच्चे मैथ जाते हैं, तो 8 बजे उनको पढ़ाने देंगे। तुम लोग टर्न पे पढ़ो, संडे को देख लो। 9 बजे से इन लोगों की 1 घंटे बेचारे वेट करेंगे, तो फिर और वो है। ठीक है, 10 बजे ही पढ़ो। अरे जरा सी दूर जब टेम्पो से उतरोगे इधर बेटा, बस टेम्पो से उतरोगे तो इतना ही तो पैदल धूप में चलना है, बस थोड़ा ही दूर है। कल का वो एडजस्टमेंट करो क्योंकि वो उससे बीएससी वाले सेमेस्टर वालों क्लास नहीं हो पा रही संडे को। ठीक है, जाओ, कल कंप्लीट करा देंगे ये यूनिट, चिंता ना करें।